बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मोहम्मद सलीम खोखर, फिरोजपुरी। कारवां सेहत प्रोग्राम के हवाले से मैं आप आज की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का मेरा उन्वान सुजाक के बारे में है। ये सुजाक जो मर्ज़ है ख़वातीन में और आदमियों में और आजकल नाबालग बेटे बेटियों में आम हो रही है। इस मर्ज़ में बाद मरीज जो होते हैं उनको पेशाब जलकर आना शुरू हो जाता है, पेशाब में दर्द भी होती है और ख़ुसूसी तौर पर पेशाब में पीप आनी शुरू हो जाती है। अगर इनका रिपोर्ट ली जाए तो पीप पेशाब में मौजूदगी होती है इसकी, लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इसके साथ खून आना भी शुरू हो जाता है। लेकिन इनके जो असबाब हैं वो गर्म ज़्यादा अशिया खाने, मसाला जात का इस्तेमाल। लेकिन जो ख़वातीन हैं अगर उनको लकोरिए की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाती हैं। लेकिन जो शादीशुदा औरतें हैं इस मर्ज़ में जब वो सुजाक पीप आने की सूरत में मुब्तला हो जाएंगी तो वजीफ़ा जौजियत के ज़रिए ये बीमारी उनके आदमी में भी मुंतकिल हो सकती है, जिसकी वजह से उसके शोहर की मनी के अंदर पीप का इजाफा हो जाता है, पीप पैदा हो जाती है। जब मनी के अंदर पीप पैदा हो जाएगी तो वो औलाद के काबिल बिल्कुल नहीं रहेगा। इसी तरह गर्म चीज़ों के खाने से कंट्रोल होना, जो हर किस्म का गोश्त है वो भी ना भी इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादा तेज़ पत्ती वाली चाहे वगैरह ये इनके लिए नुकसानदेह है। बेहतर है कि दौरान इलाज काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए। और अगर किसी ख़वातीन को, शादीशुदा को ये मर्ज़ हो जाए तो वो दौरान दवाई इस्तेमाल करने के अपने आदमी के साथ वजीफ़ा जौजियत से परहेज़ होना लाज़मी है। मैं अपने नाज़रीन को सुजाक के बारे में एक नुस्खा अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये नुस्खा घर में आपने खुद तैयार करना है, किसी कंपनी की, किसी दवाखाने की ये दवाई नहीं। पंसार स्टोर से बआसानी आपको मिल सकती है। 3-4 दिन पहले ये दवाई आप इस्तेमाल करें। इसके बाद 2 नुस्खा जात और हैं। 2 नुस्खा जात में से कोई भी एक आपने नुस्खा तैयार कर लेना है, वो फिर आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला सुजाक, पेशाब के रास्ते जो पीप आ रही है, खून आ रहा है, वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें कलमी शोरा वो आपने 10 ग्राम हासिल कर लेना है। ये कलमी शोरा, रिम्द चीनी ये आपने 10 ग्राम। रिम्द चीनी एक जड़ है, जड़ दरख्त की है, वो उसका रंग स्याही मैल होता है। जौंखार ये भी आपने 10 ग्राम वहाँ से ख़रीद लेना है। ये भी सफ़ेद रंग की एक चमकदार चीज़ है। उसके बाद ज़ीरा सफ़ेद आ जाता है, ये हर घर में
मौजूद होता है। ये आपने 20 ग्राम इसमें शामिल करना है। इस तमाम अद्वियात को आप कूट लें, बारीक कर लें। सुबह दोपहर शाम आपने एक एक चम्मच दूध की लस्सी के साथ, दूध की कच्ची लस्सी के साथ आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लेना है। 3 या 4 दिन दवाई ये इस्तेमाल करने के बाद ये अगला जो मेरा फार्मूला है वो आपने खुद घर में करना है तैयार, वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला सुजाक से मुकम्मल तौर पर आराम आ जाएगा। घर में धनिया आपके मौजूद होगी, सब्ज धनिया। अगर सब्ज धनिया ना मिल सके तो आपके बच्ची खाने में खुश्क धनिया भी मौजूद है, वो आपने 10 ग्राम। इसके बाद बरहम डंडी है, वो भी आपने 60 ग्राम पंसारी के दुकान से हासिल कर लेनी है। इसकी रंगत सब्जी सफ़ेदी माइल ये होती है। इसके ऊपर जो फूल लगते हैं वो सुर्खी माइल होते हैं। और ये आपने 1.5 पाव पानी ले लेना है, उसमें 24 घंटे इसको भिगो कर रखना है। फिर मल छान कर इसको साफ करना है। साफ करने के बाद रोगने संदल किसी अच्छी कंपनी का मार्केट से आपने हासिल कर लेना है, वो 6 ग्राम इस 1.5 पाव पानी के अंदर शामिल कर लेना है। सुबह दोपहर शाम आपने खाने के आधे घंटे बाद ये दवाई इस्तेमाल करनी है। ये फार्मूला जो है तकरीबन आपने रोज़ाना की बुनियाद पर नया तैयार करके इस्तेमाल करना है। इस नुस्खा के साथ एक मैं फार्मूला और अर्ज कर देना चाहता हूँ, वो भी आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला सुजाक पीप से मुकम्मल आपको आराम आ जाएगा। वो है तबाशीर कबूत 20 ग्राम, दाना इलायची छोटी, ये आपने इसके अपने 10 ग्राम। मस्त की रूमी, ये एक दरख्त का गूंद है, जर्दी माइल की छोटे छोटे ये अपनी होती हैं, आपने ये भी 10 ग्राम आपने हासिल करनी है। बाज़ार से फटकड़ी, फटकड़ी जो है ये एक शीशा नुमा सफ़ेद रंग की डलियाँ होती हैं, ये आपने 30 ग्राम लेकर किसी बर्तन में डालकर आग पे इसको हल्की आंच पे गर्म करना है। ये पहले इस फटकड़ी पानी की सूरत अख्तियार कर लेगी। जब ये खुश्क हो जाएगी तो इसमें से 10 ग्राम लेकर इस नुस्खा में शामिल कर लें। और अगली जो दवाई है वो रीठा बाजार से मिल जाएगा। रीठे का ऊपर वाला खोल जो है वो आपने 10 ग्राम हासिल करना है। इसको कूट लें, इसको छान लें, इसका सफूफ कर लें, बिल्कुल तैयार। इसके सफूफ के अंदर रोगने संदल आपने 32 ग्राम, 30 या 32 ग्राम आपने हल कर लेना है। ये आप 2 रत्ती से 4 रत्ती की इसकी गोलियां तैयार करें। सुबह दोपहर शाम आपने शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन मौसम का आपने ख्याल करना है। अगर सर्दी का मौसम हो, अगर आपको सीने के अमराज हो, खांसी हो, बलगम हो, तो फिर आपने शरबत बजूरी इस्तेमाल नहीं करना, आपने ताज़ा पानी के साथ ये दवाई खा लेनी है। इंशाल्लाह ताला ये जो मैंने 2-3 नुस्खा जात आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं,
ये सुजाक के लिए हैं। ये पेशाब के रास्ते जो खून आता है इसको भी रोकेगा, जो पेशाब के रास्ते पीप आती है उसको भी रोकेगा। इंशाअल्लाह ताला आप इसको तैयार करें, अल्लाह ताला आपको शफा देगा। अस्सलाम वालेकुम।